मॉडल पेपर का 8 नंबर हिसाब। द्विघात समीकरण 3y² घटे 2√6y जोड़ 2 बराबर 0 का विविक्तकर ज्ञात करें एवं प्रकृति बताएं। 8 नंबर हिसाब। तीन y² घटे 2√6y जोड़ 2 बराबर 0। तो इसका सबसे पहले मानक रूप लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। मानक रूप द्विघाती समीकरण के a बराबर यहाँ a बराबर 3, b बराबर 2 घटे 2√6 तथा c बराबर 2। तो विवेचक ज्ञात करना है। अब d बराबर b² माइनस 4ac। तो b² इसका मतलब घटे 2√6 के होल स्क्वायर घटे 4 गुने a के जगह पर 3 गुने 2 बराबर है। अब इसको घटाओ 2√6 में घटाओ 2√6 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 छक 24 माइनस माइनस प्लस 24 और यहाँ 4 3 12, 12 दूना 24 बराबर 0। ये हो गया। इसलिए विवेचक मान d बराबर 0 और d बराबर 0 हो गया। मूल वास्तविक और समान ये प्रकृति हुई है। 9 नंबर हिसाब। द्विघात सूत्र का उपयोग कर समीकरण x² जोड़ 7x घटे 60 बराबर 0 का मूल निकालें द्विघात सूत्र से। 9 ये 9 नंबर हिसाब। x² जोड़ 7x घटे 60 बराबर 0। एक लिख देते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये मानक रूप है द्विघात समीकरण के। मानक रूप। तो पहले यहाँ a बराबर ये 1 है, b बराबर 7 है और c बराबर घटे 60। d निकाल लेते हैं। d मैंने विवेचक निकाल लेते हैं पहले। b² माइनस 4ac बराबर है 7² घटे 4 गुने 1 गुने घटे 60 बराबर 7 सते माने 7 गुने 7 ये 7² है 7 सते 49 घटे घटाओ
ये घटाव मिल करके जोड़ हो जाएगा, 6 चौका 24 माने 240 बराबर, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 4 2 6 और 2 बड़ा है 0 से। प्रकृति इसकी हो जाएगी वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान। अब मूल निकालना है, तो मूल बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर डी, का डी निकाल चुके हैं, b² - 4ac और बटा में 2a, तो बराबर -b, इसका मतलब कि -7 घटाव 7 मतलब जोड़ घटाव। अब d के जगह पर हम लिखते हैं 269 अब बटा में 2 गुने 1 बराबर घटे 7 जोड़ घटाव। अब 269 के वर्गमूल हमको लगता है कि 17 होगा। 17 बटा में 2 इसलिए घटे 7 बराबर दिया जाए घटे 7 जोड़ 17 बटा 2 तथा घटे 7 घटे 17 बटा 2 बराबर है 17 में से 7 गया तब 10 बटा 2 और 7 7 14 के 4 हासिल 1 1 2 घटे 24, ये दोनों को जोड़ दिया गया घटे 24 बटे 2, 2 से 2 बचे 10 और 2 से 12, इसलिए मूल बराबर 5 और घटे 12 आंसर। मैंने यहाँ पर x के मान मूल यही x है, x के मान जैसे निकला वास्तविक और असमान इसका जैसे इसकी प्रकृति है, इसलिए 5 और 2 यहाँ लिख दे सकते हैं। x बराबर x बराबर है 5 और घटे 12 आंसर, ऐसे भी लिख सकते हैं। दस नंबर हिसाब, क्या संख्याओं की सूची 5 11 17 23 का कोई पद 301 है? यही प्रश्न है। 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल में दिया गया है पहला पद a1 बराबर 5, a2 बराबर 11, a3 बराबर 17 और a4 बराबर 23। तो d बराबर है a2 माइनस a1 बराबर है 11 घटे 5
बराबर 6। A3 माइनस A2 बराबर है 17 घटे 11 बराबर 6। A4 माइनस A3 बराबर है 23 घटे 17, 7 6 13 6। तो डी हमारा हो गया 6। अतः संख्याएं यही सब 5 11 13 23 संख्याएं AP संख्याएं 1 AP हैं। तो अब A बराबर 5, D बराबर 6 और AN और AN दिया गया है। AN 301 ये दिया गया है ये वाला। हम जानते हैं कि AN बराबर है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। हाँ, इसमें N जैसे ज्ञात कर लेना है, इसलिए मैंने जांच कर रहे हैं। 300 1 बराबर है एक जगह पर 5 जोड़ N घटाओ 1 गुने 6। फिर हल करते हैं। या 305 301 301 घटे 5 बराबर है N घटे 1 गुना 6 इस जगह। या अब 1 घटाते हैं 5 घटाते हैं, इसमें से 11 में से 5 गया तब 6 और ये बचेगा 9 और ये 2, 5 घट गया था 296 बराबर है N माइनस 1 और ये 6 डी है। या 296 बटे 6 बराबर है N माइनस 1। अभी 6 से इसको काटते हैं तो 9 6 15 2 17। अच्छा चलिए इसको आधा कर देते हैं। 1 2 चौका 8 1 2 8 16 ये हो जाएगा 3। या 148 बटे 3 जोड़ 1 बटे 1 बराबर N। या 3 148 जोड़ 3 बराबर N। या हो जाएगा 8 3 11 के 81 1 4 1 5 1 इतना 48 3 51 बाटा में 3 बराबर N। या N बराबर है
तो 151 हो गया, 50 पूर्णांक हो जाएगा। 3 पचे 15, शून्य 50 पूर्णांक 1/3, 5 तिया 15, 150, 1 जोड़ देंगे तो ये पूर्णांक यहीं पर लिखते हैं, पूर्णांक नहीं है, नहीं है, इसलिए 301 एपी का कोई पद नहीं है, इसलिए 301 एपी का कोई पद नहीं है। 11 नंबर सवाल, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 14 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात करें। 11 17वां पद ए 17 बराबर है ए जोड़ 16D और 10वां पद ए 10 बराबर है ए जोड़ 9D दिया गया है, दिया गया है। प्रश्नानुसार ए प्लस 16D बराबर है ए प्लस 9D। अब इसमें किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 14 अधिक है, ये वाला जो है से 14 अधिक है, तो इसमें 14 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं, ए से ए खत्म हो गया, ये मैंने इधर लाएंगे तब ए आ, अब 16D आ घटे 9D बराबर 14 बच गया ए आ। अब इसमें से 16 में से 9, 9 7 16, 7D बराबर है 14 ए आ, डी बराबर है 14/7, 7 से 7 दूना 14 बराबर 2, डी बराबर हो गया 2। बस वही निकालना था। इसका सार्वंतर, हाँ डी बराबर 2, बस यही सार्वंतर हो गया, आंसर हो गया। अब है 12 नंबर, योगफल निकालें। 7 जोड़ 10 पूर्णांक 1/2 जोड़ 14, इस तरह से जोड़ 84, इसी का योगफल निकालना है। एपी का सवाल है 12। 7 जोड़ 10 पूर्णांक 1/2 जोड़ 14 जोड़ 84, तो इसमें सबसे पहले हम डी ज्ञात कर लेते हैं। डी बराबर है A2 माइनस A1, A1 है, A2 है, तो 10 पूर्णांक 1/2 घटे 7 बराबर 10 दूना 20 है 21/2 घटे 7 बराबर 2, 21 घटे 7 ना 7 दूना 14, 14 हो जाएगा, भिन्न के घटाओ। अब इसमें से घटाएंगे तब 7 दूना 7 21, 7/2, डी बराबर 7/2 हो गया। अब निकालना है हमको
n। अब n बराबर an माइनस a बटा d और जोड़ 1 बराबर ये n है 84 घटाओ a जो 7 है और उसके बाद d हमारा 7 बटे बटा में कर देते हैं 7/2। अब इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 84 में से 7 गया, 14 में 7 गया 7, ये बच गया 6 ना 7 77 अब बाटा में 1 बाटा 7/2 बराबर है 77/1 गुने भिन्न के भाग भिन्न के गुना में 2/7 7 से ही हो गया 11 मरतबे बराबर 11 दूना 22 n 22 हो गया। जब n 22 हो गया तो ना अब इसमें वो छूट रहा है, कहा कि एक जोड़ना है तो जोड़ 1, इसमें भी जोड़ 1 और इसमें भी जोड़ 1, तब इसमें जोड़ 1 बराबर 23 हो जाएगा। ये n बराबर 23, n बराबर 23 हो गया। अब योगफल ज्ञात करना है। अब SN बराबर n/2 और A प्लस L चाहे AN L लिखते हैं, यही AN है या L, तो इसी जगह रख देते हैं या इस जगह S23 बराबर है 23/2 और उसका एक जगह पर 7 जोड़ L के जगह पर 84 बराबर हो जाएगा 23/2 7 4 11 के 1 हासिल 1 8 1 9 91/1 मान लेते हैं। चलिए अब इसमें गुना करना है 91/1 23 में 91 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2093 बाटा में 2, इसका पूर्णांक तोड़ेंगे तो हो जाएगा 1046 पूर्णांक 1/2 आंसर ये हुआ। अब 13 नंबर सवाल 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। 13 0 और 50 के बीच विषम संख्या तो हो जाएगा 1 3 5 विषम संख्याएं, विषम संख्याएं ये विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 इस तरह से अंत में जाकर के फिर 49 ये हो जाएगा। तो इसी का योगफल ज्ञात करना है, संख्याओं का योग। तो अंतिम संख्या यहां पर 49 है, तो 49/2 माने 49 में 2 से भाग देंगे तब भागफल 2 दूना 4 2 चौका 8 ये पूरा हो गया और जोड़ शेष 1 बच जाएगा 1 मतलब 49 में 2 से भाग 2 दूना 4 और 9 2 चौका 8 एक शेष बच गया 24 और 1 जोड़ दिए शेष फल लिख देते हैं तो बराबर कितना हो जाएगा ये 24 1 25 बराबर n ये हो गया
विषम संख्याओं के कितने पद हुए से, पदों की संख्या n, इसलिए जोड़ इसका हो जाएगा, जोड़ बराबर n स्क्वायर, विषम संख्या है लगातार, n स्क्वायर बराबर है 25 स्क्वायर बराबर 25 गुना 25, 25 25 हाँ 625 आंसर। ऐसे भी बना सकते हैं इसको, डी निकाल लेंगे, ए है डी निकाल लेंगे और उसके बाद जो है सूत्र लिखेंगे, सूत्र लिख करके भी इसको हम हल कर सकते हैं। 14 दिया गया है 5 cot a बराबर 3, तो 5 sin a घट 3 cos a बाटा 4 sin a जोड़ 3 cos a का मान निकालें। क्योंकि 5 cot a बराबर 3, इसलिए cot a बराबर है 3/5 हो जाएगा। टाइटली पुल्ड बैक होता है, p/b cot है tan के व्युत्क्रम, तो इसका हो जाएगा p/b, तब b हो जाएगा, ये p हो जाएगा। अब pb, अब देख लीजिए यहां पर है, मान लीजिए कि समकोण त्रिभुज और e आपका a है, समकोण है, ये b, इसी को मान लेते हैं c इसको, तो b के जगह पर ये आधार है, ये b बराबर 3 और p बराबर 5, p बराबर 5 है ये, तो h बराबर निकाल लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से h बराबर है √, काहे कि पाइथागोरस प्रमेय होता है h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, तो h बराबर p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर बराबर है 5 स्क्वायर जोड़ 3 स्क्वायर, 5 × 5 = 25 जोड़ 3 × 9, 9 5 14 के 4 हासिल 1 3 √34 हो गया। अब जब निकल गया है तो अब लिखेंगे, निकालना है मान जिसका 5 sin a घट 3 cos a, 3 cos a बाटा में 4 sin a जोड़ 3 cos a बराबर 5 गुने साइन ए है तो सम प्यूपिल है, p/h लिख देते हैं, घटाओ 3 क्यूरली ब्राउन हेयर तो b/h लिख देते हैं, बाटा में फिर लिखते हैं 4 गुने p/h, ये साइन ए है इसमें भी, और जोड़ 3 गुने b/h। अब मान बैठाते हैं, 5 गुने p के मान, p के मान 5 है और h के मान आपका आ गया √34 और घटाओ 3 गुने b के मान 3 है और बाटा में है √h के मान 34। अब देखिए पूरे के बाटा में फिर 4 गुने 5/√34
√34 जोड़ 3 गुने 3/√34। अब इसको 5×5 = 25/√34 से और घटे 3×3 = 9/√34। अब इसके बाटा में आएगा 5×5 = 20/√34 से जोड़ 3×3 = 9/√34 बराबर। अब इसका लघुत्तम निकलेगा √34। √34 हुआ था 25 घटे 9, फिर इसका निकलेगा तो हो जाएगा √34 20 जोड़ 9। अब मिटाना पड़ेगा तभी हो जाएगा बराबर है 9 घटेगा तो 15 में 9 गया 6 1 16 16/√34 बाटा में 9 जोड़ 29 29/√34 बराबर है 16/√34 से गुने √34 बटा में 29। ऐसे ये कट गया, इतना ये कटेगा 16/29। ये आंसर हो जाएगा इसका। अब 15 नंबर सवाल। 15 में सिद्ध करें कि sin 4θ - cos 4θ + 1 ब्रैकेट के अंदर है गुना cosec² θ बराबर 2। इसी को सिद्ध करना है। 15 sin 4θ - cos 4θ + 1 गुना cosec² θ बराबर 2। यही सिद्ध करना है। LHS बराबर sin 4θ - cos 4θ + 1 इंटू cosec² θ बराबर sin A² θ के होल स्क्वायर। ये इसको लिखे sin 4θ के sin² θ के होल स्क्वायर घटे cos A² θ के होल स्क्वायर। ये हो गया और प्लस 1 ये हुआ गुने cosec² θ बराबर। अब ये A² - B² है। A² - B² बराबर है A + B और A - B होता है। तो इस जगह बैठा रहे हैं हम sin² θ + cos A² θ और sin A² θ - cos A² θ। ये हो गया प्लस 1। फिर ऐसे करके इसको घेर देते हैं। अब गुना में लिखते हैं गुना cosec² θ बराबर है
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग जानते हैं कि 1 होता है। चलिए इसको 1 लिख देते हैं। उसके बाद बच जाएगा इसमें क्या, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया, प्लस 1। ये हो गया गुणे कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 गुणे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको, अथवा हम 1 के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इस जगह पर बैठा सकते हैं। चलिए इसको लेकर के चलते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इसका हो गया, माइनस फिर कॉस स्क्वायर थीटा, ये उतर गया, और प्लस 1 हो गया। अब इसको लिख देते हैं यहां पर गुना कोसेक स्क्वायर थीटा। बराबर 1 एक, इसके पहले एक जोड़ एक, तो एक एक दो, अब माइनस हो जाएगा, ये कितना आता है, 1 कॉस स्क्वायर थीटा घटे 1 कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों घटावे में तो घटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया इसका। और इसमें गुना करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा से, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख दिया, बराबर 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 घटाओ कॉस स्क्वायर थीटा गुने साइन स्क्वायर थीटा के 1 बाई बोले कॉसेक स्क्वायर थीटा के व्युत्क्रम साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, बराबर, अब 2 गुना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा गुने 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। तो इससे ही खत्म हो गया, बराबर है 2 RHS PROVED प्रूफ्ड, ये हो गया। मान लीजिए कि यहां से अगर हम ऐसे बैठाते हैं, यहां से बराबर है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 के लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, इसका लिख दिए 1 के यहां से यहां तक। अब इसमें जैसे हम गुना करेंगे 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा के व्युत्क्रम, तो इसमें अब देख लीजिए, ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में है और ये प्लस में, तो ये दोनों जैसे खत्म हो गया, तो बच गया साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों के हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, गुना, अब ये है 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। तो इससे ही
फिर खत्म हो गया, बराबर साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 बच गया, 2 इकाई 2, बराबर है RHS। प्रूव्ड, ऐसे भी करके चल सकते हैं। हो गया बस।